जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अवीस रिएक्शन। तो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो की रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है इंडिया एंड यूएई ट्रेड इन रूपी एंड ऑफ डॉलर पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड की वीडियो है और इन्होंने अभी फिलहाल में जो इंडिया कई सारे मुल्कों के साथ में इंडियन रुपीज में ट्रेड कर रहा है, तो उसी के बारे में पाकिस्तानी आवाम से पूछा है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। इंडिया में ऐसी क्या बात है जो कि वो हर दिन नए नए देशों के साथ में इंडियन रुपी में ट्रेड कर रहा है। और इसी के बारे में उन्होंने पाकिस्तानी आवाम से जो पूछा है, तो पाकिस्तानी आवाम इस पर क्या रिप्लाई देती है, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जुल्म का निज़ाम ना चले, कुफर का निज़ाम चले, चलने दो। हज़रत अली का फरमान है। हज़रत अली ने फरमाया, सच फरमाया। तलीम पे 1400 अरब तलीम पे लगाओ, ठा 1400 अरब उस पे ना लगाओ, 1400 अरब तलीम पे लगाओ। इंशाल्लाह मेरे वाले साहब माहिर तालीम है। तलीम पे जब पैसा लगाएंगे सब कुछ। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है। मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है। यार हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। ये इस दौर पे आगे ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। जो मुजीबुर रहमान ने कहा पाकिस्तान में आकर, वापस जाके कहा मुझे इस्लामाबाद से पटसन की खुशबू आ रही है। पटसन की खुशबू इस्लामाबाद में आ रही है, यानी कि बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान पे लग रहे थे। अब उनकी जीडीपी साउथ एशिया में सबसे टॉप पे है। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। आपका नाम? मियां अब्दुल्ला। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भारत जो है वो पहले रशिया के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा था, अब यूएई के साथ भी अपनी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप? सर, बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर हमारी प्रायोरिटी सच में हमारी इकॉनमी होगी ना, तो हम पाकिस्तानी करेंसी में कर लेंगे। हम आज से ज़्यादा 50 साल पीछे चले जाए ना, तो डॉलर 4 रुपये 3 रुपये बड़ा अरसा रहा है। अयूब दौर में भी रहा है, उससे पहले तक ये डॉलर 4 रुपये तक रहा है। अयूब दौर के बाद से ये ऑनवर्ड डॉलर की कीमत जो है बूस्ट करती गई है। मुशर्रफ दौर में, नवाज़ जरदारी और अब फिर नवाज शरीफ दौर में डॉलर जो है आसमानों को छू रहा है। दूसरी बात, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ हमारी इकॉनमी है? ऑफ कोर्स नहीं है, नहीं है हमारी प्रायोरिटीज़। हमारी प्रायोरिटीज़ जस्ट अपनी सियासत है, सियासतदानों की, जर्नैलों की, ब्यूरोक्रेसी की, अशराफिया की। हर चीज़ के पीछे एक माफिया है। माफिया के नाम मैं अब क्या लूँ, वो माफिया पीछे है। उनके बाहर बिजनेस हैं, उनको डॉलर चाहिए, उनको डॉलर चाहिए, लेकिन हमें अपनी करेंसी चाहिए। लेकिन माफिया बीच में आ जाता है। सर, अगर हम सोचें कि हम डॉलर्स के बजाय अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे तो बहुत सारी सैंक्शंस आ जाती हैं, जबकि भारत जो है वो अपनी करेंसी में हर कंट्री के साथ कर रहा है और उस पर कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, और वो इजीली अपनी ही करेंसी में हर कंट्री के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसे? भारत का डिफेंस बजट एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, वो अर्न कर रहा है IT से 150 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान अर्न कर रहा है 2 बिलियन डॉलर। टेक्नोलॉजी को उसने प्रमोट किया, हमने किया? हमने नहीं किया। वो 150 बिलियन डॉलर, हम 2 बिलियन डॉलर। हमारे फॉरेन रिजर्व इस वक्त अभी 700 करोड़ डॉलर हमें दिया चाइना ने, वो मिला के बन रहे हैं 4 बिलियन डॉलर। कितने? 4 बिलियन डॉलर। हॉलीवुड की इतनी तो एक मूवी कमा लेती है। और जो उनकी ट्रेड अपनी करेंसी में वो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है अपनी इकॉनमी। वो रशिया से नहीं डरते, वो अमेरिका से नहीं डरते। वो कहते हैं भाई हमारे ये ट्रस्ट है। उनके पास एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग है, सैमसंग की मैन्युफैक्चरिंग है, होंडाई की मैन्युफैक्चरिंग है। पाकिस्तान के पास नहीं है। सर, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs भी देखें, अब यूट्यूब का भी एक इंडियन बन गया है, उसके अलावा और फेडेक्स हो गई और बहुत सारी। आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में हमारी उस तरह से प्रेजेंस नहीं है, जबकि इंडियंस जो है हर जगह पे अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं? उनका सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, उनका हेल्थ सिस्टम, उनका जो मुंबई का जो उनके वज़ीर आला हैं, उन्होंने क्या काम नहीं किया। उन्होंने वो खुद जो थे वो आई थिंक कोई कंपनी में इंजीनियर थे शायद, वो आई हैव नॉट इन माइंड, बट उन्होंने कैसे उन्होंने नेगेटिव से पॉजिटिव किया है। और अब वो उनकी जो अपने स्टेट की जो उनका ख़जाना है, वो पूरी स्टेट्स पूरे मुल्क से सबसे ज़्यादा ख़जाने में रिजर्व उनके पास है। उन्होंने अपनी कैनाल्स के ऊपर, या जो कहते हैं कि गंदे सेवरेज वाले जो नाले होते हैं ना बड़े, उनके ऊपर भी उन्होंने अपनी सोलर लाइनें, वो सोलर रखवा दिया। क्या हमारी प्रायोरिटी सोलर है? हमारी प्रायोरिटी सोलर भी नहीं है। एनर्जी क्राइसिस, अभी एनर्जी क्राइसिस तब है कि हम सारी बिजली तवानाई प्राइवेट लोगों से लेते हैं।
मियाँ मनशा के निशात चोनिया से लेते हैं। वो हमें बिजनेसमैनों, वो जो हैं बिजनेसमैन माफिया, वो पॉलिटिशियंस को देता है पैसा अपने इलेक्शन के लिए, और ये उनसे बिजली उन्हीं से लेंगे, ये सोलर पे नहीं लेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें, आज भी हमारी किताबों में, हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर हमें ये पढ़ाया जाता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो भारत है। आपको क्या लगता है, क्या वो भी हमें अपना दुश्मन मानते हैं? मैंने वैसे देखा है कि वो अब ये कह रहे होते हैं कि आप तो बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। बांग्लादेश जो था, टके की कोई वैल्यू नहीं थी। वहाँ के वजीर आला जो मुजीबुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में आकर वापस जाके कहा, मुझे इस्लामाबाद से पटसन की खुशबू आ रही है, पटसन की खुशबू इस्लामाबाद में आ रही है। यानी कि बांग्लादेश के रिजर्व पाकिस्तान पे लग रहे थे, अब उनकी जीडीपी साउथ एशिया में सबसे टॉप पे है। और इंडिया की जो बात है भाई, ये कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है, आपने पैसे दे के ट्रेड करनी है ना। मेडिसिन हमने वहाँ से लेनी है, हमने सब्जियाँ वहाँ से लेनी है यार। हमारे मुल्क में लोगों को आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा। हम ये इस दौर पे आ गए हैं यार, हमें आटा नहीं मिल रहा। तो सर क्यों फिर ऐसा पढ़ाया क्यों जाता है, बताया क्यों जाता है? सिस्टम, मैंने कहा ना, सिस्टम, डिप्लोमेसी। हम उनकी प्रायोरिटी क्या है? उनकी एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। हमें एजुकेशन ब्रॉड माइंडेड नहीं कर रही, हमें बेरोजगारों की खेप पैदा कर रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन ही नहीं है। 14 पास 16 पास बंदा है, डिग्री प्राइवेट हर जगह से यूँ मिल रही है, कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट किया हुआ। 16 पास, अब एमफिल, इस्लामाबाद कांस्टेबल की भर्तियाँ आई हैं, एमफिल एमफिल 6 बंदे एमफिल थे। कितने बंदे थे जो बीबीए किया हुआ था, कितने बंदे थे उन्होंने एमएस किया हुआ था। कोई भी एक भी बंदा नहीं था जिसने बीएस से नीचे का किया हो। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी? 12 पास। 12 पास बंदे की जगह पे एमफिल वाले बंदे को तो रिसर्च करनी चाहिए। हमारा एजुकेशनल सिस्टम, तालीम पे 1400 अरब तालीम पे लगाओ, 1400 अरब उस पर ना लगाओ, 1400 अरब तालीम पे लगाओ। इंशाल्लाह मेरे वाले साहब माहिर तालीम है, तालीम पे जब पैसा लगाएंगे सब कुछ। जापान एटम बम खा के बच गया, पाकिस्तान एटम बम बना के डूब रहा है, मर रहा है। क्या बात है, बात सीधी सी बात है। तालीम हमारी प्रायोरिटी हो। लास्ट में मुझे ये बता दें, भारत कितना आगे निकल गया इस टाइम में पाकिस्तान से? यार वो क्या उस दौड़ में हम हैं जिस दौड़ में भारत है? हम बहुत पीछे हैं। हम समझ लो कि ज़मीन के अंदर धंस चुके हैं। हक़ाइक़ को तस्लीम करो, फैक्ट्स की दुनिया में जियो यार, फैक्ट्स में आओ, हकीकत में आओ। वो हमसे आगे है, मान जाओ आगे है। वो जो भाई गरीब अमीर हर जगह पे होता है, सही बात। गरीब को मत दिखाओ, एज ए होल दिखाओ। एज ए होल हमारा स्टैंडर्ड और उनका स्टैंडर्ड, हम इंटरनेशनल लेवल पे हम मैच करते हैं? अब्सोल्युटली नॉट, हम मैच नहीं करते यार। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि भारत आगे निकल गया तो इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती है? ये हमारी डिप्लोमेसी, हमारा मीडिया, ये किसके हाथ में है? ये भी माफिया के हाथ में है ना। इसी के नाम पे वोट ले रहे हैं। इस चीज़ों को छोड़ो। कतर ने वर्ल्ड कप करवाया, पूरी दुनिया को तिगनी का नाच नचाया, अपने पास बुलवाया। जिसने आना है, हमारी बात माननी है मानो, नहीं माननी ना मानो। 30 दिन के लिए हम अपना कानून नहीं बदलेंगे। अच्छा, आईपीएल भी जो इंडिया में होता है, आप देखें किस लेवल के ऊपर जाके भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा इसीलिए है ना कि उनके पास ट्रेडिंग ज़्यादा है, मार्केट ज़्यादा है। उन्होंने आईटी में तरक्की की हुई है। मुकेश अंबानी, ठीक है जी, इन्होंने आईटी में तरक्की किया। सर हमारे मुल्क को जनाब ये एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, इसने अपलिफ्ट नहीं करना। हमें टेक्नोलॉजी करेगी ऊपर, हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी हम इसलिए नहीं लेके आते, वो चंद मखसूस तबके के हाथों में टेक्नोलॉजी देते हैं। हम गरीब को टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते। क्यों? 5G के साथ जी हमारी जो ISI है, उनका जो वो नेटवर्क, उनकी प्रॉक्सी है, वो डिस्टर्ब होती है। इसलिए जी हम जल्दी से 5G अभी आने नहीं दे रहे। इंडिया में 5G है, ये मेरे पास मोबाइल है, ये 5G है, ये मेरे पास 5G है, लोगों के पास भी 5G है। लेकिन पाकिस्तान में 5G नहीं है। पाकिस्तान 5G को सपोर्ट नहीं कर रहा। रीज़न, पेपाल पाकिस्तान में नहीं है। इनडायरेक्टली पेपाल से पाकिस्तान में डॉलर्स आएंगे, लेकिन बैंक्स में नहीं आएंगे। बैंकर्स कहते हैं डॉलर हमारे पास आए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनडायरेक्ट डॉलर्स पाकिस्तान में ही आएगा ना। मेरे पास डॉलर होंगे, मैंने जेब में तो नहीं ना रखने यार। मैंने खर्ची करूँगा ना, मैं कारोबार करूँगा ना, मैं किसी को नौकरी दूंगा ना, मेरे नीचे को 10-15 बंदे होंगे ना, सही बात, मैं उनको रोज़गार दूंगा। डॉलर मेरे पास है, जब मैं कारोबार करूँगा फिर मैं टैक्स भी दे दूंगा, डायरेक्ट इस तरह नहीं होता। कुछ काम डायरेक्टली होते हैं, कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। लास्ट मैसेज कोई आप देना चाहें, मतलब आपको क्या लगता है फ्यूचर किस तरह बेहतर होगा हमारा? फ्यूचर भाई इसी तरह बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग। इख्तलाफ करने का हक है, ठीक है। या तो भाई सारे के सारे हिदायत पे आ जाएं, सारे एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी फर्स्ट ऑफ ऑल, और बिहाइंड माफिया, मलक रियाज, मियाँ मनशा, ये जो लोग हैं ना, अलीम खान, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार जैसे ये लोग, ये सवर जाएं। अपने मुफाद को बैकफुट पे रखो, कौम के बारे में। अगर हालात यही रहते हैं तो क्या फ्यूचर होगा? तो फ्यूचर यही होगा, जो $4 बिलियन रिजर्व्स हैं, मांग के खा लो।
मांग के किसी को बदले में सी पैक दे देंगे कल। दे दो। मोटरवेज इनकी अपनी नहीं है सारी, वो सारी लीज पे हैं। एयरपोर्ट भी जो है एयरपोर्ट सारे कतर को अब दिया है, बाद में तुर्की के साथ चला। रेकॉर्डिंग जो है ये खाम खा रेकॉर्डिंग वाला मामला, ठीक है। अपनी मशीनरी इनके पास होती, यार हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। हमारी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो, हमारा मुल्क खुद मैन्युफैक्चरिंग करे, स्मॉल स्केल से मैन्युफैक्चरिंग करे। चाइना से हम अब ये बताओ, ये ग्लासेस, ये घड़ी, ये जैकेट, ये कोट, ये कुर्सियाँ, प्लास्टिक की एक एक चीज़ हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं यार। सुई तक तो नहीं बना रहे। सुई तक हम चाइना से यार हम लेते हैं यार, कोई खुदा का खौफ और करें। आपको पता है भारत के अंदर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री उन्होंने बिल्कुल है। एशिया की सबसे लार्जेस्ट बिल्कुल ऐसा है वो, इसीलिए तो आगे उनकी प्रायोरिटी क्या है। उनका जो वज़ीर ख़ारजा है, उनका वज़ीर दिफा है, या जो उनका वज़ीर तालीम है, क्या वो इस कैलिबर का है कि वो मतलब के पाकिस्तान के टोटली अपोजिट है वो। सर 50% पीएचडी होल्डर्स हैं जो वहाँ पे लीड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ऐसे हमारे मुल्क में पीएचडी क्या कर रहा है, डिग्री का इशू यहाँ डिग्री मैटर्स नहीं करती। आपके डिग्री है, आपकी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च कितनी है। हमारी यूनिवर्सिटियों में मैक्सिमम 2 से 3 यूनिवर्सिटियाँ जो रिसर्चर हैं। MBA करके बंदा उधर चाय MBA चाय वाला। सर कल मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया है, वो बता रहा था कि लाहौर में जो रिसर्च सेंटर है वहाँ पे रात को उल्लू बोलते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई पब्लिक मतलब कोई चक्कर भाई, जहाँ पे उल्लू गीदड़ रात को मतलब के खूंखार आवाज़ें लगाएंगे। हाँ। तलीमी एवान तक में टिकटॉकर्स बैठे हुए हैं यार हमारी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है। एज अ मुस्लिम यार, चलो यार मुस्लिम छोड़ो, जुल्म का निज़ाम ना चले, कुफर का निज़ाम चलने दो। हजरत अली का फरमान है। हजरत अली ने फरमाया, सच फरमाया, सीधी सी बात है। सही बात। टू दी पॉइंट बात करूँगा कि हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। हमें कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम से काम रखो। सही बात। हलाल कमाओ, थोड़ा कमा लो, अपने काम से काम रखो, मुल्क संवर जाएगा। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों, और भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें की है। मेरे ख्याल से रियलिटी पे बात की है, फैक्ट्स पे बात की है, और यही सोच पाकिस्तानियों की होनी चाहिए, जब भी जाके पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो सकता है। तो खैर इंडिया तो ट्रेड कर ही रहा है, और भी बहुत सारे देश इसमें ऐड होंगे ट्रेड के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। मगर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।